आप सभी कक्षा 8 के विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन अड्डा बाय मी में। छात्रों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विज्ञान का अध्याय 11 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। इसके पहले के जो 10 पार्ट हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाइए चैनल पर और वीडियो देख लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। प्रश्न पहला है, नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर, क्या लिखना है आपको? नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, वे पदार्थ जो विद्युत का संचालन नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं? मतलब जिनमें से करंट का फ्लो नहीं हो सकता, जिसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजार सकते, वो विद्युत के कुचालक कहलाते हैं। जैसे कि हमारी लकड़ी वगैरह, तो विद्युत के कुचालक। एलईडी का पूरा नाम क्या है? आपके घर में जरूर लगा होगा। एलईडी बल्ब का यूज करते हैं हम, इसे कहते हैं हम प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ठीक है। फिर तीसरा है, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो वो है जिंक धातु। अगर हम लोहे पे जिंक की परत चढ़ा देते हैं तो उसमें जंग नहीं लगता है। ठीक है। फिर है प्रश्न चौथा, किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या होता है? रासायनिक अभिक्रियाएं होने लगती हैं। नमक युक्त विलयन क्या है? विद्युत का सुचालक है। फिर है कुछ सही विकल्प प्रश्न है। पहला, दिए गए परिपथ में दोनों तारों के मध्य किस वस्तु को रखने पर बल्ब जलने लगेगा? तो वह है लोहे की छड़। क्यों? गंधक रखेंगे तो गंधक से नहीं जलेगा, क्योंकि ये गंधक, कोयला और लकड़ी ये विद्युत के कुचालक होते हैं। सुचालक कौन है? लोहे की छड़। इसलिए हम लोहे की छड़ को यहाँ पे रख देंगे तो उससे करंट का फ्लो होते हुए यहाँ पे पहुंच जाएगा और हमारा बल्ब जो है जलने लगेगा। प्रश्न दूसरा है, दो द्रवों आ तथा बा के विद्युत चालन की जांच करने के लिए एक संपरिचित्र का प्रयोग किया गया। यह देखा गया कि संपरिचित्र का बल्ब आ के लिए चमकीला और दीप्त हुआ, जबकि द्रव बा के लिए अत्यंत धीमा प्राप्त हुआ। निम्न में से कौन से कारण सही है? तो यह है द्रव आ द्रव बा से का अच्छा चालक, द्रव बा से अच्छा चालक है। फिर है प्रश्न तीसरा, साधारण बल्बों के स्थान पर एलईडी बल्ब का उपयोग अधिक क्यों करना चाहिए? तो देखिए क्या बताएंगे आप, क्यों? क्योंकि जो हमारे देखिए इससे कम बिजली का उपयोग करना है हमको, लंबा जीवन है, अधिक प्रकाश देता है। ये तीनों की तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन विद्युत चालकता नहीं दर्शाएगा? तो वो है शक्कर का विलयन। फिर है, एक विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है, तो तापीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव। ठीक है। फिर है प्रश्न पहला, आसुत जल में विद्युत का चालन क्यों नहीं होता? तो आसुत जल लवणों से मुक्त होने के कारण विद्युत का चालन नहीं कर सकता है। प्रश्न दूसरा है, दिए गए पदार्थों को विद्युत के चालक एवं कुचालक पदार्थों के रूप में वर्गीकृत करना है। देखो तांबा तो ये विद्युत का चालक है, एल्यूमिनियम विद्युत का चालक है, रबर जो है विद्युत का कुचालक है। हमें कहा जाता है कि जब भी हम स्विच ऑन करें तो रबर की चप्पल पहन कर रहे हैं ना, क्योंकि रबर विद्युत का कुचालक होती है। प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है, लोहा विद्युत का चालक है और लकड़ी जो है विद्युत की कुचालक है। प्रश्न तीसरा है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर रहेगा, जब किसी तार पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई का विक्षेप होने लगते हैं, वो विक्षेपित होने लगती है। ठीक है। फिर है प्रश्न 4, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं? उत्तर देखिए, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। प्रश्न 5वां है, चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता है। बल्ब न जलने की संभावित कारण लिखिए। तो देखिए बल्ब नहीं जल रहा है क्योंकि देखिए ये दोनों जो है ये तार इस द्रव में डूबे हुए हैं। ये हो सकता है ये द्रव जो है वो विद्युत का कुचालक हो। आंसर देखिए, जब कोई द्रव विद्युत धारा को अपने से प्रभावित नहीं होने देता है ना, तो वह संपारिचित परिपथ जो है पूरा नहीं होता तथा बल्ब नहीं जलता है। तो ये जो द्रव भरा है विद्युत का कुचालक है, इससे करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है, इसलिए जो है बल्ब नहीं जल पा रहा है। प्रश्न 6, गीले हाथों से वैद्युत उपकरणों को छूना हानिकारक होता है, कारण लिखिए। तो जल में लवणों की उपस्थिति के कारण विद्युत का चालन होता है और करंट लग सकता है, इसलिए गीले हाथों से विद्युत उपकरणों को छूना खतरनाक होता है। 7वां है, आपको समुद्री जल एवं आसुत जल दिए गए हैं, इनमें से कौन से जल का उपयोग परिपथ में चालक के रूप में करेंगे और क्यों? समुद्री जल का उपयोग परिपथ में चालक के रूप में करेंगे क्योंकि इसमें लवण अधिक होने के कारण विद्युत का चालन आसानी से करता है। फिर है प्रश्न 8वां, विद्युत लेपन किसे कहते हैं? दैनिक जीवन में विद्युत लेपन के उपयोगों को सूचीबद्ध करना है। तो विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत
चढ़ाना, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत लेपन। दैनिक जीवन में विद्युत लेपन के उपाय हैं, देखिए गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों के रिम, स्नान गृह की टोटी आदि। फिर दी उत्तरी प्रश्न, विद्युत लेपन को दर्शाता हुआ परिपथ क्रियाकलाप जो समझाइए। तो एक बीकर में हम क्या कहेंगे, 250 ml आसुत जल लेंगे, इसमें चाय की 2 चम्मच भरकर कॉपर सल्फेट घोलेंगे, मतलब चाय की तो जितनी चम्मच होती है ना उतनी 2 चम्मच कॉपर सल्फेट घोलेंगे। फिर अधिक चालक बनाने के लिए कॉपर सल्फेट विलयन में कुछ बूंद तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डाल देंगे। तांबे की प्लेटों को रेगामाल से साफ कीजिए, इन्हें पानी में धोकर सुखाइए। तांबे की प्लेटों को एक बैटरी के टर्मिनल से संयोजित कीजिए। तो देखिए ये है आपका, ये तांबे की प्लेट्स है, तांबे की प्लेट है, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, ये ठीक है। फिर इनको हम इसमें परिपथ में संयोजित कर देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न 10वां, माचिस की खाली डिबिया, विद्युत धारा, विद्युत तार, चुंबकीय सुई व बैटरी के साथ तैयार परिपथ का आरेख लिखिए। तो ये है माचिस की खाली डिबिया और ये आपका विद्युत परिपथ। प्रश्न दूसरा है, प्रश्न क्रमांक 10(1) में खींचे गए परिपथ में दिया परिपथ में तारों के संचितों को तालिका में दिए गए पदार्थों को डालने पर होने वाले परिवर्तनों को लिखिए। देखिए ये जो परिपथ की जो टर्मिनल है ना, इसको हम विलयन में डालेंगे, देखेंगे कि करंट का फ्लो हो रहा है कि नहीं। तो देखो नींबू का रस, चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है, हाँ, और यह सुचालक है। सिरका विक्षेपित हो जाती है, सुचालक है। दूध, हाँ, सुचालक है। आसुत जल जो है विद्युत का को चालक होता है और सुई विक्षेपित नहीं होती है। आलू, हाँ, सुचालक है। शहद नहीं, और यह कुचालक है। वास्तव में विशेष परिस्थितियों में अधिकांश पदार्थ विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं। यही कारण है कि पदार्थों को चालकों तथा विद्युत विरोधियों के रूप में वर्गीकृत करने की अपेक्षा अच्छे चालकों तथा हीन चालकों के रूप में अधिक मान्यता दी जाती है। प्रोजेक्ट 1 है, विद्युत सुचालक एवं कुचालक पदार्थों की पहचान के लिए एक विद्युत परिपथ का निर्माण कीजिए तथा नीचे एक बंद विद्युत परिपथ तथा खुला विद्युत परिपथ आरेख भी खींचिए। तो देखिए विद्युत सुचालक पदार्थ कौन से, हमारे कॉपर, तांबा, चांदी, सोना आदि। विद्युत कुचालक पदार्थ है लकड़ी, कांच, कागज, वायु आदि। विद्युत परिपथ का चित्र ये है, बंद विद्युत परिपथ, ये है खुला विद्युत परिपथ। फिर है साला एवं आपके घर में बिजली बचत के लिए आप किन किन उपायों को बताएंगे। तो देखिए हम LED बल्ब का उपयोग करेंगे, रेगुलेटर का उपयोग करेंगे, सोलर एनर्जी का उपयोग करेंगे, घर में खिड़कियां बनाएंगे। प्रोजेक्ट 2 है, अपनी साला पर घर मोहल्ले में ऐसी वस्तुओं की सूची बताइए जिन पर विद्युत लेपन किया गया हो। तो देखिए यह है, पहला सोने की सस्ती अंगूठी, हार, कंगन, आभूषण। दूसरा है कार, स्कूटर, साइकिल, रिक्शा आदि का चमकीला भाग। तीसरा है घड़ी का डायल, चैन, चमकीला कीमती पेन। चौथा है चमकीला बर्तन, चम्मच आदि। अपने घर की कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो यह है बर्तन, लोहे के तार, लोहे की रॉड, चम्मच, गिलास, तांबे के तार, लोहे की टेबल, पलंग आदि। ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।